औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 29 अगस्त को जमीयत अहले हदीस की जानिब से जो जलसा मिलाद मैदान पर मुनक्किद होने जा रहा था, उस जलसे की मनसूखी के लिए, उस जलसे के परमिशन के कैंसलेशन के लिए हमने डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण साहब से नुमाइंदगी की कि आप इस जलसे की इजाजत को मनसूख कर दें। उसके पस पर्दा जो अहम वजूहात थी वो ये थी कि आज से 3 साल कबल फतेह दरवाजे पे जो जमीयत अहले हदीस की मस्जिद है, शब कदर को तकरीर के जरिए मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी बकी गई। और ये जो इलाके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सरशार हैं, अहले बैत अतहार के फिदाई हैं, साहबा इकराम की मोहब्बत रखने वाले हैं। वहां के नौजवान मुश्तइल हो गए थे और हालात बिगड़ रहे थे, अमन खराब हो रहा था। वहां पर जो लोग पहुंचे, जिसमें मैं भी था, बीच बचाव किया गया और वहां पर हालात को काबू में लिया गया। अब ये जो खिलवत मैदान पर जलसे की इनकी कोशिश थी, ये खुद एक शरंगेजी थी, क्योंकि मैदान खिलवत मिलाद मैदान के अतराफ व अकनाफ जो आबादी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आबादी सुन्नतुल जमात की है। वो आबादी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद पुकारने के कायल है, सरकार के इल्म गैब के कायल है, सरकार रोज़े महशर हमारी शफात करेंगे उस बात के कायल है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत जुज़े ईमान है इस बात के कायल है, साहबा इकराम की मोहब्बत, उनकी ताज़ीम, उनकी तकरीम करने के कायल है, औलिया अल्लाह की मोहब्बत के कायल है और औलिया अल्लाह की करामात के कायल है। जो अहले हदीस इन तमाम चीज़ों का सिरे से इनकार करते हैं, तो इनको कोई ज़रूरी नहीं है कि आके ये मिलाद मैदान पर जो है जलसा करें। जिस मैदान का नाम ही मिलाद मैदान है, आप तो मिलाद को मानते ही नहीं है। आपके अपने अकीदे के हिसाब से वाक़े मेराज तो सही नहीं है, आप वाक़े मेराज को नहीं मानते, आप लैलतुल क़द्र को, लैलतुल बरात को नहीं मानते, शब बारात जो होती है आप उसको नहीं मानते, आप मिलाद को नहीं मानते, तो आपके हमारे अकीदे में बहुत बड़ा फर्क है। तो फिर आप मिलाद के मैदान पे आने की ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं? यह सिर्फ और सिर्फ एक शरंगेजी का तरीका था। आप अपने तकारीर के जरिए आप अपना अकीदा जाहिर करते और हमारे नौजवान मुश्तइल हो जाते। इसी डर से, इसी खदशे से हमारे शहर की अमन की फिजा खराब ना हो, इसीलिए हमने डीसीपी से साहब से इस बात का मुतालबा किया कि आप इस जलसे की इजाजत को मनसूख कर दें। अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहले हदीस की जानिब से जो कहा गया कि वो जलसा रहमतुल्लिल आलमीन कर रहे थे, यकीनन आप बैनर तो रहमतुल्लिल आलमीन का लगाए, लेकिन आप वही अपना अकीदा जाहिर करते जो आपके अपने दिलों में है। सरकार को पीठ के पीछे का इल्म नहीं होता था, अपने आमाल पे बख्शे जाने वाले हैं, यकीनन बख्शे जाने वाले हैं, नेक आमाल करना चाहिए, लेकिन सारे आमाल पर जो है उनकी शफात भारी है। जब तक के जिंदगी भर अगर तुम सजदा करते रहोगे, एक गट्टा नहीं 50 गट्टे भी अगर तुम्हारी जो है पेशानी पे आ जाते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे से मुंह फेर लेते हैं और तुम्हारी शफात नहीं करते, तो तुम्हारी सारी इबादतें मुंह पे मार दी जाएगी। ये हमारा अपना अकीदा है। और आप लोग ये कहते हैं कि या मोहम्मद ने पुकारना शिर्क है, बिदत है, और हम बोलते हैं या मोहम्मद पुकारने से दुनिया भी कामयाब हो जाती है, आखिरत भी कामयाब हो जाती है। तो आप अपने आप को, पहली चीज तो आप अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को मत बोलिए, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा साहबा इकराम का अकीदा है, अहले बैत अतहार का अकीदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जाहिरी दुनिया से जब पर्दा फरमाए, तो उसके बाद भी सरकार के रोज़े अक़दस पर सहाबा जाकर मज़ार अनवर को लिपट जाते थे और अपने मामलात को पेश किया करते थे, अपने मारूज़ों को पेश किया करते थे और या मोहम्मद के नारे लगाते थे। उनका वो अकीदा, वो यकीन था कि सरकार तब भी थे, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेंगे। इसी अकीदे के साथ सरकार का नाम लिया करते थे और उनकी मदद होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब कोई सरकार को पुकारते हैं, बराबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद फरमाते हैं। ये हमारा अपना अकीदा है, अहले हदीसों का अकीदा ये नहीं है।
تو یہ جو سارے عقیدے ہیں، آپ کا جو عقیدہ آپ کو اگر بیان کرنا ہے، شہر کے کسی حصے میں جا کر بیان کیجئے جہاں پر آپ کی چھوٹی موٹی جو بھی آپ کی جو ہے آبادی ہے جو آپ کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ خلوت میدان پر آ کر آپ کیوں امن کی فضا خراب کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں سنت الجماعت کے لوگوں کو للچانا چاہتے ہیں، للکارنا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال میرا یہی مطالبہ ہے کہ اس چیزوں کو آپ بند کریں، اور آپ کے اپنے شہر میں کہیں گلی کوچوں میں اگر کچھ آپ کے اپنے ماننے والے ہیں تو وہاں جا کر ان کو منوا لیں۔ اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جتنے کوئی بھی لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی محبت میں ان کو سرشار کر دے، سنت الجماعت سے وابستہ کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔